ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम एक और महत्वपूर्ण विषय गुरु गुरु तत्व पर चर्चा करेंगे। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु का मार्गदर्शन नहीं तो कृष्णा नहीं, भक्ति नहीं। तो बिना गुरु के ना हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु हम सबके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसे हम जानेंगे कुछ कथाओं के माध्यम से, और जो हमारे स्पिरिचुअल हमारे जो ग्रंथ है उसके ग्रंथ के माध्यम से हम जानेंगे। तो कहते हैं बलराम, बलराम कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। प्रथम विस्तार, भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम जी है। बलराम के हाथ में क्या होता? हल, हल लिए रहते और एक हाथ से मूसल लिए रहते, हल और मूसल। तो बलराम सर्वप्रथम आते हैं। गुरु तत्व है, परम आदि गुरु है, आदि दास है भगवान कृष्ण के, और आदि गुरु तत्व है। तो कहते हैं बलराम जो है गुरु तत्व, जो है हमारे हृदय में जो भी अनर्थाज है, जो भी दुष्कृति है, अनर्थाज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर है, तो उसकी सफाई करते कैसे? हल से। जैसे बंजर खेत में पहले हल से जोता जाता है, और हल से जोतने के बाद क्या है, उसकी बंजरता खत्म हो जाती है, वह उर्वर हो जाता है। फिर उसमें जब कोई बीज डाला जाता है तो क्या खेत में उपज होती है ना। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो भक्ति है, कृष्ण है, तो भक्ति रूपी बीज कब वह लता पता से हरी भरी होगी? जब गुरु के प्रति हम शरणागत होंगे। तो गुरु के प्रति देखिए, गुरु भी कब आते हैं? जैसे देवकी और वासुदेव के जब शादी हुआ है ना देवकी का, तो आकाशवाणी हुई, इसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस उसी समय मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन वासुदेव ऐसा प्रार्थना करके कि तुम्हें तो आपको इसके 8वें पुत्र से मृत्यु का डर है, देवकी में कोई दोष नहीं है, तो मैं देवकी के सभी पुत्रों को आपके चरणों में लाकर रख दूंगा, है ना, आप इसे छोड़ दीजिए ना। तो इस प्रकार जो है कंस उसे छोड़ देता है, और इसके बाद जो है ना उसे पूर्ण कैद की तरह रखा जाता है, महल में ही रखा जाता है, लेकिन कैद की तरह रखा जाता है, न किसी का बाहर आना, न किसी का बाहर जाना। तो कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। और जब उनके प्रथम पुत्र होते हैं तो वासुदेव लेकर आते हैं, लेकिन कंस को उस पर दया आ जाती है। कंस को दया आ जाती है, कहते यह तो प्रथम बालक है, मुझे तो इससे भय नहीं है मृत्यु का, इसे आप ले जाओ। तो वासुदेव खुशी खुशी जाता है और उस पुत्र को देवकी के गोद में दे देता है। लेकिन उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंच जाते हैं? देवता भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कंस के प्रकोप से देवता भयभीत थे, और भगवान का आने का उद्देश्य था कंस को मारना। तो जब इस प्रकार कंस दयालु हो जाएगा तो भगवान फिर कैसे उसे मारेंगे? दयालु को तो नहीं मार सकते। तो काइंडनेस जो दिखाया कंस कि पहले पुत्र से तो हमें कोई ये नहीं है, भय नहीं है, तो फिर इसे क्यों हम मृत्यु दें? तो इस प्रकार जो यह दया दिखाया, तो तुरंत भगवान के कहने पे नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और नारद जी पहुँचते कहते हैं कमल पुष्प लेकर आते हैं, कहते अष्टदल होता है, कहते बताओ इसमें पहला कौन है और आखिरी कौन है? पहला कौन है और आखिरी कौन है? तो अब कंस यह समझ लेता है कि 8वां पुत्र भी पहला पुत्र बन के आ सकता है, तो यह भी हमारी मृत्यु का कारण हो सकता है। और इस प्रकार कंस जाता है, देवकी की गोद से बच्चा लेता है और वहीं पे दीवार पे पटक देता है, मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो है देवकी के 6 पुत्र को कंस इसी प्रकार वध करता है। और एक के बाद एक वासुदेव देवकी इतने बड़े भगवान के भक्त देख रहे हैं कि हमारे एक एक पुत्रों को मेरे सामने में मारा जा रहा है,
फिर भी वे अगला संतान को जन्म देते हैं। तो कहते हैं ये 6 पुत्र जो है ना 6 अनर्थों का प्रतीक है। तो 6 अनर्थ जब तक हमारे नहीं जाते हैं तब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, तो 6 हमारे अनर्थाज है। तो अनर्थाज जब जाते हैं तो 7वां गर्भ बलराम जी है, तो योग माया के द्वारा जो है इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, जो योग माया के द्वारा भगवान के ही आदेश पर कि इसका स्थापना रोहिणी के गर्भ में किया गया, इसलिए इनका नाम जो है संकर्षण पड़ा। तो प्रथम विस्तार जो है भगवान का बलराम है, और बलराम से ही संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि, नारायण आदि का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार जो है, तो ये 6 प्रकार के अनर्थों को हमारे बताता है। और बलराम हल और मुसल जैसे ऐसे ही गुरु, तो आज जो बलराम के रूप में कौन है, आदि गुरु, तो हमारे जो गुरु है, जो गुरु हमें भगवान के बारे में बताते हैं, स्व के बारे में बताते हैं, जो तत्वतः शास्त्र का सार हमें बताते हैं, शास्त्र के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है वह बताते हैं, डूज एंड डोंट, है ना, यम एंड नियम बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या करना नहीं करना, हमें इस ज्ञान से जो है प्रकाशित करते, अज्ञान जन अंधकार को दूर करते हैं। ज्ञानंजन शलाखया, अज्ञान ओम अज्ञान तिमिरांधस, अज्ञान के अंधकार से दूर करते हैं। ज्ञानंजन शलाखया, ज्ञान के अंजन आंखों में देते हैं उनके ज्ञान से, ना। तो इस प्रकार क्या है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन जब इन अनर्थों का नाश होता है और गुरु का शरणागत हम होते हैं, तो गुरु की कृपा से जो है ना इन अनर्थों का नाश होता है, और माया और कलमशों से जो कवर्ड है, यह कृष्ण प्रेम, भौतिक माया और भौतिक कलमश से जो कवर्ड है, अनर्थों से जो कवर्ड है, यह सब क्या है, हल और मुसल से गुरु क्लीन करते हैं। तो हमारा कृष्ण प्रेम जागृत होता है और सभी अनर्थों का नाश होता है ना। तो ये आज जो हमारे परंपरागत गुरु है, तो लेकिन गुरु भी हमें वही होने चाहिए जो परंपरागत हो, जो आत्मसात किया हो, आत्म साक्षात्कार किया हो, है ना, जो भगवान की शुद्ध वैष्णव भक्त हो, है ना। तो इस प्रकार जो है कृष्ण प्रेम हमारा प्रकट होता है। तो गुरु को एक तरह से कहा जाता है ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता है ना। तो कहीं का जो एम्बेसडर होता है तो उसकी अनुमति से ही हम उसके देश के, अब अमेरिका का एम्बेसडर ही हमें उस देश के बारे में कुछ बता सकता है। तो इसी प्रकार जो है गुरु की कृपा से ही हम भगवान को जानते हैं, और भगवान के प्रति क्या है, हमारा प्रेम जागृत होता है। तो भगवान को गुरु के माध्यम से ही अप्रोच किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हृदय की बंजर भूमि को हल से जोत कर बलराम जो है कृष्ण प्रेम प्रकट करते हैं। तो यह कब होता है, गुरु के सेवा के द्वारा, विनम्रता, है ना, निष्ठा, है ना, विनम्रता और निष्ठा के साथ। तो इसलिए भागवत गीता में श्लोक है, क्या है श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन 4.34 में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम। अर्थात क्या गुरु से सत्य जानने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु से हमें सत्य जानने का प्रयास करना है। गुरु के पास हमें इस उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए कि हमारी भौतिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो भौतिक उन्नति के लिए, जैसे हमारा ये हो जाए वो हो जाए, होता ना, हमारा बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छा करे, तो यह नहीं। गुरु के पास, अर्थात गुरु के पास हमें सत्य को जानने के लिए जाना चाहिए ना, और विनीत होकर जिज्ञासा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, है ना। तो जो स्वरूप सिद्ध गुरु होते हैं वे इस ज्ञान को प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो स्वरूप सिद्ध गुरु होते हैं उनके पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सत्य का दर्शन किया है। उनसे ही क्या है, हमारे अनर्थों का नाश होगा। तो इस प्रकार कहते हैं, और आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी का मिशन जो है, प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को ही प्रभुपाद जी जो है मिशन को चलाए, हरिनाम संकीर्तन पूरे विदेशों में भी लेकर गए। तो उनका क्या मिशन का क्या था, स्तंभ क्या था, स्तंभ उनका था नाम जाप, नाम रुचि, जीवे हृदया
वैष्णव सेवा। तो नाम जाप ही जो प्रचार का जो था, नाम जाप उनका मुख्य था, है ना, नाम में रुचि, जीवे दया और वैष्णव की सेवा। अर्थात सेवा अर्थात क्या, कि गुरु सबके प्रति समभाव होते हैं। गुरु के लिए कोई भक्त हो सकता है, कोई अभक्त हो सकता है, लेकिन गुरु किसी में भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि कल हो सकता है अभक्त भी भक्त बन जाए। जैसे मृगाड़ी का एग्जाम्पल आता है। जो मृगाड़ी थे, मृगाड़ी ऐसा वो ये जघन्य अपराध करता था, पशुओं की हत्या करता था और आधा अधमरा करके छोड़ देता था, और यह देख के उसे बहुत आनंद आता था। तो जब नारद जी आते हैं, नारद जी आने के बाद जब नारद जी उसे ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान से इतना प्रबुद्ध हो गया वह मृगाड़ी, जो जीव जंतु को अधमरा करके छोड़ देता था और आनंदित होता था। तो अब वह इतना बड़ा भगवान का भक्त बन गया नारद जी की कृपा से। नारद जी भी गुरु तत्व है। तो अभी वो चलता है तो पैर भी रखने से पहले सोचता है कि मेरे पैर के नीचे चींटी तो नहीं है। तो ऐसा देखता, तो एक बार नारद जी के साथ पर्वत मुनि आते हैं इस मृगाड़ी को देखने के लिए, इसकी भक्ति को देखने के लिए। तो देखते हैं कि यह अपना पैर भी रख रहा है, तो देख देख के अपना पैर को रखता है, कहीं एक चींटी तो मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाएगा। तो ऐसा जो क्रूर था वह भक्त बन जाता है। तो भक्त का यही होता है, भक्त किसी अभक्त पे भी क्रोध नहीं करता, सब पे दया करता है। भक्तों पे दया, अभक्तों पे दया, सब पे एक भाव ही रहता है। फिर जगाई मधाई का भी एग्जाम्पल आता है, जो नित्यानंद प्रभु हुए, जो पंचतत्व में नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु हुए, उन्हें एक बार जगाई मधाई दोनों भाई थे, दारू पी के नशा, मतलब शराब पी करके नशा में धुत थे। जब नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते हैं, कहते हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा कहने के लिए जाता है दोनों को, यह कहने के लिए कि तुम भगवान का नाम लो, ये क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कहने पर क्या है ना, ये जो है एक पत्थर लेके नित्यानंद प्रभु के ऊपर मारता है। नित्यानंद प्रभु के सर पे लगता है, सर से रक्त आने लगते। तो यह जो है सूचना, यह खबर चैतन्य महाप्रभु को जाता है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं नित्यानंद प्रभु के पास और कहते किसने तुम्हें मारा, और अपना सुदर्शन निकालते हैं उसे शीघ्र मारने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। तो कहते हैं कि भगवान क्रोधित हो सकते हैं लेकिन गुरु क्रोधित नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु के क्रोध को भी नित्यानंद प्रभु पैर पकड़ लेते हैं, कहते नहीं नहीं इसे क्षमा कर दीजिए, और क्या है वह क्षमा कर देता है। और यह देख करके क्या है, जो जगाई मधाई भी भगवान का भक्त बन जाता है और हरि नाम लेने लगता है। तो यह गुरु की महिमा है ना। नाम जाप नामे रुचि, जीवे हृदया वैष्णव सेवा। तो इस प्रकार आगे और थोड़ा वर्णन करेंगे। तो कहते ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमिते, तो ब्रह्मांड मतलब यही एक ब्रह्मांड नहीं, तो अनेक अनंत ब्रह्मांड है भगवान के, अनेक ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान करते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है जीव, वही भाग्यवान जीव जो है गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमित कोई ऐसा भाग्यवान जीव होगा जो, जिसको क्या है गुरु का कृपा से कृष्ण प्राप्त होंगे, है ना। तो भक्ति, वह बीज उसके अंदर जो बीज पड़ेगा भक्ति का, तो भक्ति पाए ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज पाता है, लेकिन यह भक्ति क्या है, एक बार सुन लेने से वह पड़ा ही रह जाएगा, फिर मर जाएगा, वह बीज ही बीज रह जाएगा। लेकिन यह बीज अंकुरित भी हो, फिर लता पता भी हो, फले फूले भी। तो इसके लिए क्या है, नित्य जैसे अभी सुनते हैं, जो कोई भी सुनता है, तो यही नित्य श्रवण करने से कोई पौधा हम लगा दे और पौधा में जल ना डाले, खाद ना डाले, तो क्या है, पेड़ मर जाएगा ना। तो इसी प्रकार जो भक्ति का बीज गुरु के कृपा से, ठीक है, हमने बोया है ना, हमारे हृदय में प्रस्फुटित हुआ, लेकिन इसको यदि जल पानी न डाला जाए, सींचा ना जाए, है ना, तो क्या है, यह भी मर जाएगा। तो इसके लिए क्या है, निरंतर नित्यम भागवत सेवया, जो कहते हैं नित्यम भगवती उत्तम श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया। तो 7 दिन का भागवत है, नित्य भागवत हमें श्रवण करने से क्या है, नित्य भागवत श्रवण करने से वो जल मिलता रहेगा। और भक्तों का संग करने से क्या होता है कि वो एक बाउंड्री का काम करता है। जैसे अब पेड़ पौधा लगाते हैं तो बाउंड्री हम लगाते हैं ना, कोई दूसरा जीव जंतु इसको खा ना ले, है ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए, खा लेगा तो फिर पेड़ मर जाएगा,
तो इसलिए क्या है, भक्तों का संग जहाँ नाम जाप कीर्तन कथा आदि हो, तो उसका संग करने से क्या है, यह भक्ति रूपी जो बीज है यह सुरक्षित रहता है और यह फलती फूलती है ना। तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण मध्य में है, तो इनके दाहिनी ओर बलराम और बाई ओर राधा है। तो राधा कौन है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। और बलराम कौन है, कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है। तो बलराम सत्य, कृष्ण चित और राधा आनंद। तो सत्यचित आनंद घन श्याम भगवान, आदिदास है, हरिदास है। तो हरिदास के बारे में भी कहते हैं, उसे मुगलों का शासक था। हरिदास ऐसे भक्त हुए कि भगवान का नाम लेते थे तो उन्हें, हरिदास एक मुस्लिम था, यवन परिवार से था, तो उसे भगवान का नाम लेने के लिए रोका जाता था। कहते 22 बाजार में उसे कोरों से मारा गया, फिर भी वह भगवान का नाम लेते रहा। तो क्या और जब उसको इस तरह लेता गया, लेकिन किसी पे क्रोध नहीं हुआ, किसी को दंडित नहीं किया, वह मार खाता गया। तो ऐसे भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, है ना। तो जो है, तो हमें जो भक्ति भगवान के जो हम करते हैं, तो उसमें से 5-10 रस का वर्णन, वैसे 5 मुख्य रस है। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस, माधुर्य रस। पांचों ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो शांत रस में आता है जो भगवान के तदीय वस्तु है, जो भगवान के सेवा में उपयुक्त होते हैं, जैसे मृदंग, करताल, उनका आसन, उनका अल्टर, शंख, चामर, मोरपंख आदि। तो ये शांत रस में भगवान की सेवा कर रहा है। और दास्य रस में जैसे कि गुरु तत्व होते हैं, दास्य रस में गुरु के तत्व, तो गुरु जो भी होते हैं ना, भगवान के दास के रूप में होते हैं, जो दास्य रस में भगवान से जुड़े होते हैं। और वात्सल्य रस, यशोदा मैया, वासुदेव, नंद बाबा, देवकी आदि, है ना। और जो साख्य रस में जो श्री दामा, सुदामा आदि, है ना। और माधुर्य रस में तो राधा रानी, गोपियाँ आदि। तो इस प्रकार जो है, ये अनंत 5 प्रकार के रस का वर्णन है। तो जो बलराम जी थे, धेनुकासुर का वध करते हैं। तो धेनुकासुर का वध, कुछ असुरों का वध भगवान बलराम जी भी किए थे। तो धेनुकासुर गधा के रूप में आया था। तो आज भी देखिए, हमारे जो अनर्थाज है ना, हम एक गधे की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात हमारी आवश्यकताएं इतना श्रम करने की है, मतलब परिश्रम करने की इतनी आवश्यकता है, जिससे हम सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं और बाकी का समय भगवान की सेवा में, भक्ति में, भजन में हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, भगवान का भक्ति भजन में समय नहीं लगाकर पूरे समय परिश्रम 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 गधा की तरह करते रहते हैं। जैसे गधा से क्यों तुलना किया गया है, क्योंकि गधा को जो घास खाता है गधा, तो गधा ऐसे ही फ्री में घास के लिए क्या कुछ लगता है, कहीं भी जाके घास खा सकता है। लेकिन क्या वो मूर्खतावश धोबी का भारी वजन उठाता है, धोबी जो उसके घास देता है वही घास खाता है ना। वो धोबी का वजन उठाए बिना कहीं भी घास खा सकता है, लेकिन क्या है, वह आदी बन चुका होता है कि परिश्रम करता है और उसके बाद जो उसे घास मिलता है वही घास खाता है। तो ये चाहे जितना भी हम परिश्रम कर ले, क्या खाएंगे, 2 रोटी ही खाएंगे, थोड़ा ही खाना खाएंगे, एक ही बेड में सो सकते हैं ना, चाहे जितना एक महल में रहेंगे, एक बिस्तर पर सोएंगे, तो कितना हम उपभोग कर सकते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही, बाकी सब क्या है, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो बच्चे को उस लायक बनाओ जो बच्चे भी अपना जो है जीविका का साधन खुद उपार्जन करेगा, है ना। क्यों जन्म जन्मांतर तक, हमारे कई पीढ़ियों तक इतना करके रख दे जो कई पीढ़ियों तक यही चलता रहे, ऐसा क्यों, ऐसा करके अपना जीवन हम खराब करते हैं। अपना जीवन यूं खराब किए, हम परिश्रम किए, भगवान को तो नहीं प्राप्त किए, तो क्या है, पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम आते रहेंगे। तो क्यों ऐसा करना। मनुष्य जन्म हमें इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, भक्ति प्राप्ति करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। तो यह एक नौका है, जिस नौका से क्या है, हम भगवत धाम जा सकते हैं। और इस नौका का नाविक कौन है, खेवैया कौन है, खेवैया है गुरु, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं। ये गुरु हैं जिनके माध्यम से इस नैया को क्या है, भगवान के पास ले जाएंगे। तो ये प्रलंबासुर का वध करते हैं। और एक बलराम जी का एक लीला है, यमुना यमुना जी को बलराम जी कहते हैं कि हमारे साथ तुम ये करो, लीला खेलो जो भी। तो यमुना कहती, मैं तो कृष्ण की प्रियासी हूँ, तो आपके साथ मैं नहीं आऊंगी।
तो बलराम क्या करते हैं ना, अपने हल से तो खींचा दाव करके यमुना, वृंदावन में खींचा दाव करके, खींचा दाव, तो यमुना को हल से खींच लेते हैं। कौन? तो वो खींचा दाव करके यमुना जी का एक स्थान है जो ऐसे करके घुमा हुआ है। तो इस प्रकार जो, तो आखिर की तो यमुना क्या है, चंचलता का प्रतीक है। तो चंचलता का प्रतीक है, तो बलराम जो है ना हमारी चंचलता को खींच के भगवान के शरण में ले जाते हैं। हमारी चंचलता जो है, मन की चंचलता इतनी तीव्र होती है ना, मन, तो कहते हैं मन जो है, हमारी इंद्रियां पांच है ना, जैसे रथ के पांच घोड़े, तो पांच हमारी इंद्रियां है ना, पांच इंद्रियां हैं, आंख नाक कान हाथ पैर आदि, पांच इंद्रियां हैं हमारी, और इसकी जो लगाम है वही मन है, मन। और जो रथ पे बैठा हुआ सारथी होता है वह होता है बुद्धि। तो बुद्धि से मन को खींचना है, इंद्रियों को। यदि अब देखिए, घोड़ा का लगाम यदि छूट जाए रथ से, तो कहाँ घोड़ा हमें मार सकता है ना। रथ, जिस रथ पे हम बैठे हैं, जैसे इस रथ पे हम बैठे हैं, तो एक रथ का एग्जाम्पल ले, जैसे रथ पे हम बैठे हुए हैं, उस रथ के घोड़े में जो लगाम लगा, उसको लगाम को यदि हम कंट्रोल ना करें, है ना, उसके लगाम को हम छोड़ दे, तो हमें यहाँ वहां ले जाकर के डुबा देगा, वो मार ही देगा, मर ही जाएंगे। तो जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, तब तक क्या है, हमारी रथ चल रही है सही से। जो ही हम उसको ढीला छोड़ दे, कंट्रोल छोड़ दे, तो हमें क्या है, इधर उधर ले जाके मार देगा। तो इसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं ना, हमारी इंद्रियों को, आज इतना बीमार लोग क्यों हो रहे हैं, केवल और केवल क्या, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हम मन, हमारी इंद्रियां जहां जा रही, मन वहीं जा रही है, बुद्धि वहीं जा रही, आत्मा भी वहीं जा रही, जिसके कारण इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? बस यही सब कारण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, जिसके कारण। तो कहते हैं इस प्रकार जो है ना, मन का नियंत्रण हमें गुरु के कृपा से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरु तत्व से ही हमें प्राप्त होता है। तो महाभारत के युद्ध में भी बलराम जी अलग रहे। क्यों? क्योंकि उनके एक पक्ष में दुर्योधन थे, जो उनके मित्र थे, उनके शिष्य भी थे। दुर्योधन बलराम के शिष्य थे और मित्र भी थे, और इधर पांडव थे, तो दोनों ही प्रिय है। गुरु को दोनों ही प्रिय होता है। गुरु को कोई भक्त अभक्त से कोई ये नहीं, गुरु के लिए सब बराबर होता है। तो इसीलिए जो है ना, बलराम युद्ध से बिल्कुल अलग थलग रहे, है ना, उनके लिए सभी बराबर होता है। तो इस प्रकार है, हमने थोड़ा वर्णन किया। जैसे जीसस क्राइस्ट को भी जब सूली पर चढ़ाया गया था, तो जीसस क्राइस्ट भी क्या कहते हैं, चढ़ाने वाले को, जो चढ़ाया उसको क्रूस पे, उसे कहते हैं ये तो अज्ञान है, इसका अज्ञान है जिसके कारण हमें दंडित किया है, इसका कोई दोष नहीं, इसे क्षमा कर दो। तो ये होते हैं गुरु तत्व। जो गुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे किसी पे मतलब क्षमा कर देते हैं। तो हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल आया। एक बार कहते हैं लोमहर्षण सूत, लोमहर्षण सूत गोस्वामी जो थे, जो सूतो गोस्वामी के पिताजी हैं, तो ये कहते एक बार कथा वाच रहे थे, जैसे अभी हम कथा कर रहे थे, तो व्यासासन में बैठे कथा वाच रहे थे, वहां पे बलराम जी पहुंचते हैं। तो लोमहर्षण जी जो है उनका स्वागत नहीं करते। अब गुरु हैं, आदि गुरु हैं, उनके ऊपर कोई गुरु नहीं है, तो उन्हें उठ जाना चाहिए, उनका पहले आदर सत्कार करना। जैसे अभी हम बैठे, हमारे सामने हमारे गुरु आ जाएंगे, तो हम पहले उठेंगे, उनका स्वागत करेंगे ना। यही सदाचार है, वैष्णव सदाचार है, कि गुरु तत्व सदैव भगवान से ऊपर होता है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए बताए। तो बलिहारी, पहले बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो जब तक हम गुरु की पूजा नहीं करते, तब तक भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो गुरु के माध्यम से ही क्या है, भगवान हमारी पूजा प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो इसलिए गुरु सदैव भगवान से पहले वंदनीय है। तो इस प्रकार जो है लोमहर्षण स्वागत नहीं करते हैं। तो इस पर क्या है, बलराम जी जो है वहाँ पे थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, और इस प्रकार को है आगे। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी को भी कहते हैं, जब गए थे यूरोप, यहाँ से यूएसए गए, तो वहाँ पे भी उनको हिप्पीज वहाँ के जो होते हैं, जिसका कोई नियम धर्म नहीं होता है ना, किसी के साथ संग करना, दारू पीना, गांजा फूकना आदि आदि, इसलिए उनको हिप्पी कहा जाता। उन हिप्पी के साथ प्रभुपाद जी घंटों घंटों कीर्तन करते थे, घंटों घंटों। 70 साल की आयु में आज कोई ऐसा 70 साल की व्यक्ति आके इस प्रकार का परिवर्तन कोई कर सकता है ना, तो हम उनको पांचांग प्रणाम करेंगे, मतलब भगवान समझ लेंगे। प्रभुपाद जी जो जाते हैं यूएसए, वो घंटों घंटों, कहते 10-12 घंटे कीर्तन करते हैं। उनके बीच में, किनके बीच में जाकर, हिप्पियों के बीच में, जिनको भगवान का
भगवान तत्व तक नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, धर्म अधर्म कुछ नहीं जानता, और उन्हें कीर्तन करके प्रभुपाद जी उन्हें परिवर्तित किए, उनके जीवन में भक्ति लाए, शुद्ध वैष्णव भक्त बने, जो अवैध संग में रत थे। अवैध संग, आज इसके साथ संग करे, कल उसके साथ संग करे, दारू गांजा में ही डूबे पड़े रहते, ऐसे लोगों के बीच में जाकर प्रभुपाद जी ये मूवमेंट आंदोलन किया, उन सबको भक्त बनाए। तो इतना बड़ा जो देन है आज जो कुछ हम बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की और उनके डिसाइपल्स की, और उनकी जो भी डिसाइपल्स है, जो भी हमारे शिक्षा गुरु आदि हैं, तो उनके द्वारा जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो तो बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसको मतलब ले पाते हैं, वही उसमें से थोड़ा बहुत क्या है हम अभी देने का प्रयास करें, ताकि क्या है सबके हृदय में जो कृष्ण प्रेम सोया हुआ है वह जागृत हो। हरे कृष्णा। अब यहीं विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।